अच्छा देखो, अन्य अन्य जगहों के बंदर तो गुड़ चने से मान जाते, गुड़ चना दे दो, केला दे दो, ये दे दो। हमारे वृंदावन के बंदर गुड़ चना केला, उन्हें तो महाराज जब आजकल के वृंदावन के बंदर भी बड़े 5G वाले हो गए। कैसे? बोले गुड़ चना नहीं, पेड़ा लड्डू नहीं, तो बोले फ्रूटी पीते तब चश्मा मोबाइल वापस कर दे, और ठंडी रहेगी तो ठीक है, और ठंडी नहीं रहेगी सो फ्रूटी भी गई, तुम्हारा चश्मा भी तोड़ के देते, बोले ये ले जा। वहां पर इसी कारण आपने देखा दुकानों में, कोई भी दुकान हो, भले भगवान की मूर्तियों की दुकान हो, लड्डू पेड़ा की दुकान हो, किंतु हर दुकानों में 2, 4, 10 पैकेट लोग फ्रूटी रखे रहते। क्यों भैया? पता नहीं कब किसका चश्मा मोबाइल ले जाए, तो इसी कारण फ्रूटी देनी पड़ेगी। अच्छा, ठाकुर जी ने एक विशेष, ये जो बंधन है ना वृंदावन के, सब कौन है? रामावतार वाले हैं। क्योंकि रामावतार में भगवान ने इनसे खूब काम लिया, खाने पीने को तो कुछ दिया नहीं, तो भगवान ने कहा एक काम करना, अभी तो तुमने हमारा काम कर दिया, द्वापर में जब तुम वृंदावन आओगे ना, बंदर बनोगे, तब उस समय पर हमसे पूछ कर नहीं, छिना छिना कर सबका सब कुछ खा लेना। तो कहा प्रभु ये भी तो बता दो किसका लेना है। बोले जो वृंदावन आया है किंतु कंजूसी दिखा रहा है। आपने देखा ना, कई लोग धाम में ऐसे पैसा खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं, किंतु धाम में जाकर ऑटो वाले से 10 रुपए पर लड़ाई कर लेते। अरे भैया इतना नहीं, इतना लगता, अरे 20 नहीं, इतना लगता है। पाकई तो 5 के पीछे झगड़ा कर। भले घर में तुम्हारा महाराज करोड़ों रुपया बेटी की शादी में खर्चा हो जाए, कर्जा लेकर खर्चा करोगे, किंतु धाम में जब बारी आएगी तो कहोगे महाराज भगवान ने लायक नहीं बनाया, इसी कारण झगड़ा कर। कभी मत करिए ऐसा। ये सोचिए यदि ये भी कर रहे हैं ना, तो वो भी कहीं ना कहीं दान ही हो रहा है। वो भी ब्रज में रह रहा है, ब्रज का वासी है, ऑटो चला रहा है, कोई होटल खोला है, कोई कुछ कर रहा है, 250 चले गए तो चले गए। मैंने कल भी कहा था ना, आप जिस दिन भी अच्छी जगहों पर धाम पर आने का रिजर्वेशन करवाते हो, उसी समय ठाकुर जी आपके पुण्य बढ़ाना शुरू कर देते। जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं ना, 16 से 22 मई की कथा जो संस्कार पर सुन रहे हैं भक्त, तो याद रखें, जैसे ही आप जाने के लिए फोन लगाते हैं ना कि महाराज हमें भी बद्री विशाल चलना है, तो सोचो, केवल आप फोन लगाते हो, सोचते हो, और इतने में भगवान आपके पुण्य काउंट करना शुरू कर देते। अभी आए नहीं हो, केवल सोचा है, और जब आ जाओगे तो क्या हो। तो ऐसे ही भक्त जब वृंदावन जाता है, तो कन्हैया ने कहा बंदर से उसी का चोरी करना जो धन को बहुत पॉकेट में रखता है। आपने देखा ना, लोग कई कई जेब बनवाते हैं। एक जेब और होती चोर जेब, उसको चोर जेब कहा जाता है। क्यों? बोले वहां धन रख लो तो चोरी नहीं होती। और भैया वो धन चोरी है तो ठाकुर जी का ही वो धन भी जो तू चोर जेब में रखा है। भगवान कहते हैं हाँ इसका तू सर्वस्व। अच्छा देखो, चश्मा गया तो सब गया। क्यों? जब आंखों से दिखेगा ही नहीं तो क्या करोगे? फिर ना मोबाइल चला पाओगे, ना नोट गिन पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। इसी कारण बंदर भी भैया हो तो वृंदावन के जैसे। बंदर भी क्या कहता है? कन्हैया अरे बंदर भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जहां डाल डाल कूद कूद शाम को रिझाऊंगो। अरे भिक्षुक भी बनाओ, भिक्षुक यानी भिखारी, भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जहां मधु करी हरि भक्तन की लूट लूट खाऊंगो। हे गोविंद, बंदर भी बनाना तो वृंदावन का, भिखारी भी बनाना तो वृंदावन का, अरे और कुछ ना बना पाओ, पत्थर भी बनाना तो वृंदावन का। क्या? पाहन भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन। तो ऐसे वृंदावन में एक सखी का मन अटक गया ठाकुर जी में। तो वो, अब देखो, पहले नियम था ना कि घर की बहू बेटियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलने देते थे, मर्यादा थी। तो एक कन्या ठाकुर जी से प्रेम कर बैठी और अपने घर में गोपाल जी से रोज कहे लाला ऐसा कुछ करो कि हमें वृंदावन बुला लो, हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं और हमें बड़ी इच्छा है कि हम आपका दर्शन करें, और ऐसा करो कि रोज दर्शन करें। अब देखो भाई, भगवान भक्ति की करुण पुकार सुनते जरूर है, आर्त पुकार। अब पुकार सुनी तो क्या हुआ कि वो माट गांव की जो सखी थी, संयोग से उसका विवाह हो गया वृंदावन में।
भगवान ने लीला शुरू करी। अब थी अभी तक जमुना पल्ली पार, जब शादी हो गई तो आ गई वृंदावन। हाँ हाँ, अब तो गदगद हो गई सखी, अब तो कह रही अब तो मैं ब्रजवासिनी बन गई हूँ, अब तो मैं ठाकुर जी के वृंदावन आ गई हूँ, अब तो कभी भी ठाकुर जी का दर्शन करने जा सकती।